हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के मंडे स्पेशल में। देखिए, हमारा मंडे स्पेशल हर मंडे को आता है जो कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए होता है। इसके अलावा आज हमने एक एईएस के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि जनरल साइंस के लिए है, तो आप वहां से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के मंडे स्पेशल की। जैसा कि आप सभी ने टाइटल में देख ही लिया होगा, पावर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास की कितनी पावर है, कितनी शक्ति है एक अभ्यास में। देखिए, हम सभी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप भी, हम भी, जो भी मुझको यहाँ पे वॉच कर रहे हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपनी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। ये बात हम सब जानते हैं कि अभ्यास, जो प्रैक्टिस होती है, वो लाइफ में या किसी भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अब आप खुद अपने आप से पूछिए, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। देखिए, पढ़ते तो सब हैं, हर इंसान पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रही हूँ, हम सब पढ़ रहे हैं, है ना। और यही नहीं कि एक ही बुक से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बुक से पढ़ रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स का पढ़ रहे हैं। कोई कुछ एग्जाम को टारगेट कर रहा है, कोई हिट कुछ करना चाहता है, कोई अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई बैंक में पीओ बनना चाहता है, कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है। मतलब बहुत सारे, सबके कुछ ना कुछ एम्स हैं, सबके कुछ ना कुछ ड्रीम है। बट आपने इन सब चीज़ों के पीछे सोचा है कि हम सबके जितने भी ड्रीम्स हैं, हम देखिए, हम सबकी पढ़ाई अलग हो सकती है, ठीक है, हम सबके ड्रीम्स अलग हो सकते हैं, हमारी हर चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब में एक ही चीज़ कॉमन है जो कि है प्रैक्टिस। हमें अपने उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उनको हमें ग्रैंड करने के लिए, हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है प्रैक्टिस की। अब आप ये सोचिए, देखिए, पढ़ते हम सब हैं, मेरे पास भी इतनी सारी लॉट्स ऑफ बुक्स हैं, है ना। आप लोगों के पास भी, अगर मैं भी आप लोगों का देखूँ तो आपके पास ढेर लगा होगा, आपकी टेबल पे ऐसी ऐसी बुक्स मोटी मोटी रखी होंगी, है ना। लेकिन आप ये बताइए कि जो चीज़ आप बेसिकली डेली पढ़ रहे हैं, उसमें से आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो बेसिकली उस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं। कभी आपने सोचा है, हम लोग पढ़ते सब कुछ है यार, इंग्लिश भी पढ़ लो, इंग्लिश की 2 बुक से भी पढ़ लो, हिस्ट्री भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, हिस्ट्री की 5 बुक ले आओ, मैथ्स की 10 ले आओ, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इसकी भी छीन लो बुक, उसकी भी छीन लो, यूट्यूब से भी पढ़ लो। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हम जितना पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको टोटली अपने माइंड के अंदर ग्रैब कर पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर बस पढ़ने में लगे हुए हैं, बताइए। तो इसीलिए पता है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो सक्सेस होती है वो छूट जाती है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है हम लोगों से। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैं एज अ स्टूडेंट बोल रही हूँ यहाँ पे, जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए एक दिन है, ठीक है, मैंने एक टारगेट बनाया कि मैंने, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक हिंदी की बुक है, मैंने एक टारगेट बनाया कि मुझे इसके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 2 भी छोड़ो, 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। मैंने आज वो चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मेरा हिंदी का टारगेट कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों का होना चाहिए, या हम सभी का होना चाहिए, जब मैं नेक्स्ट डे 2nd चैप्टर पढ़ूंगी तो सबसे पहले मुझे उस पिछले वाले चैप्टर को रिवाइज कर देना है, मुझे उसकी प्रैक्टिस कर देनी है। तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना ग्रैब किया, जो मैंने पढ़ा क्या वो मेरे माइंड में आया या फिर नहीं आया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि देखिए, एक तो होता है कि डे टू डे आप लोग रिवीजन करते चल रहे हैं, जब भी आप नेक्स्ट डे कुछ नया पढ़ रहे हैं तो आप पीछे का रिवाइज कर रहे हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने पूरे वीकली कुछ पढ़ा और एक डे अपना फिक्स रख दिया फॉर द प्रैक्टिस कि भैया इस दिन तो बस मुझे रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। जो कुछ भी मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको मुझे एक दिन में पूरा रिवाइज करना है, तो फायदा है पढ़ने का। वरना देखिए, सभी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, बस हम पढ़ते रहें और दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, जीरो, उसका जो रिजल्ट है वो जीरो है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो मेन यहाँ पे मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि देखिए, आप लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट पढ़ने के साथ आप जो भी पढ़ें, चाहे आप इतना सा पढ़ें, चाहे आप इतना पढ़ें, चाहे इतना पढ़ें, पढ़ने के साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, साथ की साथ करते रहिए। पता है, हम लोग की जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि हम लोग आगे के चैप्टर्स से बढ़ते रहते हैं कि आज इंग्लिश भी कर लिया, है ना, आज मैंने हिंदी के 10 कर दिए चैप्टर्स, 5 उसके कर लिए, हम लोग आगे आगे के करते रहते हैं क्योंकि हमें जल्दी होती है कि यार जल्दी से बस मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि यार जो मैंने पीछे का पढ़ा है, क्या वो मुझे आता भी है या नहीं, है ना, क्या मैं उसकी प्रैक्टिस कर भी रही हूँ या नहीं, या कर भी रहा हूँ या नहीं। हमारी सबसे बड़ी बस कमी एक यही होती है। आप जितने भी टॉपर्स को उठा लीजिए, आप किसी के इंटरव्यू उठा लीजिए, उसमें एक चीज़ सबसे, देखिए, सब लोगों की स्ट्रैटेजी अलग होगी। कोई कैसे पढ़ा होगा, कोई रात में मतलब कोई होता है कि भाई जो रात में स्टडी करते हैं, कोई होता है जो दिन में स्टडी करते हैं, कोई कैसे, सबकी स्ट्रैटेजी अलग है, सबकी बुक्स अलग है, सबका सब कुछ अलग है। बट सब में एक चीज़ कॉमन आती है, वो होती है प्रैक्टिस। हर कोई ये बोलता है कि भाई रिवीजन,
अगर हमें किसी भी चीज़ में सक्सेस होना है, अगर हमें अपनी ड्रीम्स में सक्सेस होना है, तो हमें उस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। अब जो योद्धा होते हैं वो युद्ध करने जाते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको तलवार चलानी नहीं आती? क्या उनको कुछ और धनुष चलाना नहीं आता? क्या उनको गन चलानी नहीं आती? सबको सब आता है, पर स्टिल जब वो युद्ध में जाते हैं तो वो उस चीज़ की हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन वो तलवार चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन वो अभ्यास करते हैं, हर दिन वो रिवीजन करते हैं। और वो तब तक रिवीजन करते रहते हैं जब तक वो उस चीज़ में उनको परफेक्शन नहीं आ जाता है ना। तब वो जाके युद्ध में जाते हैं, और फिर वो ना केवल युद्ध में जाते हैं, वहाँ जाके जीत के भी आते हैं। तो यही चीज़ हमें अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए। हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं XYZ, चाहे आप इतना सा पढ़ो, देखो ये होता है हम चाहे थोड़ा पढ़े, पर उस थोड़े की भी हमें रिवीजन साथ के साथ करना है, उसका हमें प्रैक्टिस करनी है। और जब तक उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन एंड रिपीटेशन। और जब तक आप चीज़ों को दोहराते जाओ, जब तक वो चीज़ आपकी बेसिकली परफेक्ट ना हो जाए, जब तक वो चीज़ आपको अच्छे से समझ ना आ जाए, ठीक है, जब तक उसके अंदर अगर आपको लग रहा है कोई भी कमियां आ रही हैं, कोई भी उसके अंदर मिस्टेक हो रही है, तब तक आप उस चीज़ का रिवीजन करते रहिए, और तब आप बहुत आगे बढ़िए। अगर वरना तो ये होगा कि बस आप आगे चलते चले जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पीछे का सारा रह जाता है। जब देखते हैं ना पीछे के क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे, हाँ बिल्कुल बत्ती गुल हो रखी है यहाँ पे, तो वो वाला केस आपने नहीं करना है। पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ जो पिछला है उसको भी रिवाइज करते रहो। दूध होता है, जो लोग गांव से वगैरह से जुड़े होंगे, जिन्होंने देखा होगा दूध वगैरह चलाते हैं, तो दूध तो सब चला रहे हैं, पर उसमें से माखन कौन कितना निकाल रहा है, वो मेन चीज़ है, समझे। तो मैं बस आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाह रही हूँ। सबने सुना है ये वाली लाइन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इसको मैन हटा के कुछ कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट कह दो, पर्सन परफेक्ट कह दो, कुछ भी कह दो, वो सही बात है। बट पता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट से ज़्यादा होती है, मैन परफेक्ट से ज़्यादा होती है कि प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट और प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेसिव। आप जितनी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, वो उतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगी। और प्रैक्टिस जो होती है वो हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस है। जितना आप रिवीजन करोगे ना कुछ उसमें नया आप लोग सीखते ही रहेंगे, सीखते ही रहेंगे, सीखते ही रहेंगे, ऐसा होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं मैन परफेक्ट की, तो देखो मैन परफेक्ट का तो ऐसा है कि 100% तो कोई इंसान यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, हर इंसान में, किसी को भी आप उठा लीजिए। बट जो प्रैक्टिस है वो ऐसी चीज़ है कि अगर हमें अपने लक्ष्य में, अगर हमें सफलता चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे कॉमेंट्स मेरे पास आए थे कि दे सेड कि मतलब हम लोग पढ़ते तो सब हैं, मैंने इतनी सारी बुक्स भी पढ़ ली हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, हम लोग भूल जाते हैं। तो वो इसलिए तो भूल रहे हो आप लोग एग्जाम में जाते हो, जाके भूल जाते हो, यार क्या था, पढ़ा तो था, अरे यार ये क्या था। तो वो जो आप लोग बेसिकली भूल रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि हम लोगों ने ना उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी। अगर हम लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते, जो भी हम पढ़ते, तो हम भूलते नहीं। अगर हम ऑप्शंस देखते ना, तो हमें याद आ जाता कि यार ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है ना। ये फायदा होता है आपका प्रैक्टिस का, आपका रिवीजन का। पढ़ना तो मस्ट है, पर पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन मस्ट है, इस चीज़ पे ध्यान देना। पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन मस्ट है। आपने दोहा सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस दोहा है, स्कूल टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा सुना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, वो यूं एवे ही नहीं दे दिया है, समझे। तो वही है, वो वहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहा है अभ्यास की, प्रैक्टिस की, द पावर कितनी है उस प्रैक्टिस में। पढ़ो, पर पढ़ने से ज़्यादा उस चीज़ का रिवीजन करो, जो भी चीज़ बेसिकली आप लोग पढ़े हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ। बस मेरा मेन मोटिव आज के मंडे स्पेशल का ये था कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करते रहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं रहेगा पढ़ाई का। पढ़ सब रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दुनिया में हर इंसान पढ़ रहा है, और एक नहीं 10-10 बुक से पढ़ रहा है। आप लोगों से ज़्यादा ही हर कोई पढ़ रहा होगा। अगर हम देखें ना, मैं सोचती हूँ कि यार मैं इतना पढ़ रही हूँ बहुत है, नहीं, दूसरा वाला मेरे से ज़्यादा बुक्स लेके बैठा है, पर वो चीज़ वैल्यूएबल तब होगी जब वो हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप में से भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आगे का पढ़ते हैं और पीछे का बेसिकली रिवाइज नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अपनी इस हैबिट को आप लोग सुधारिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखिए एग्जाम में सब लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि आप पहले अपना सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस हम क्यों कहते हैं, उस वर्ड को हम यूज़ क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि भाई जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं, क्या वो चीज़ हमें आती है या नहीं, या फिर हम बस आगे का करते चले जा रहे हैं और पीछे का सब गोल। हाँ, ऐसा वाला नहीं काम अपने को करना है। अपने को पढ़ना है, पर ऐसे पढ़ना है कि एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से, जो हम पढ़े वो हमें याद रहे। हर दिन उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, जो आपने पिछला पढ़ा है उसकी आप हर दिन थोड़ा सा टाइम निकालो। कितना टाइम लगता है जब हम पता है क्या होता है, जब हम कोई चीज़ हमको मान लीजिए आती है, जब उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करते हैं ना, तो बहुत कम टाइम लगता है। फिर उसी चीज़ को आप
मान लीजिए 2 दिन बाद फिर रिवाइज करोगे तो और कम टाइम लगेगा, फिर और दिन बाद करोगे तो और कम टाइम लगेगा। तो यही चीज़ होती है, और वो चीज़ इतनी स्ट्रांग होती चली जाती है कि फिर तो वो बस भाई टिप्स पे याद है। हम कहते हैं ना, अब जैसे मैं हूँ, सपोज कीजिए मैं बोलूँ कि मेरे को एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो टिप्स पे याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसकी मैंने प्रैक्टिस करी, उसको मैंने बार बार लर्न करा, उसको मैंने बार बार रिवाइज करा। तो मैं बता सकती हूँ कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, सब मैं बता सकती हूँ। तो वही एक रीज़न होता है, जिस चीज़ की हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं ना, फिर वो चीज़ हमें ऐसे टिप्स पे हो जाती है, पता भी नहीं चलता, सब कहते हैं वाह भाई वाह। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। बाकी बिल्कुल डिमोटिवेट होकर आप लोग बिल्कुल मत पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, एकदम चिल आउट रहिए। अपनी तैयारी जो भी आपका टारगेट है उसमें आप लोग अच्छे से अपनी मेहनत कीजिए, आप लोग बिल्कुल सफल हो जाएंगे। बस खुद पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी मस्ट, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस आप लोग रखिए। ओके, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा मंडे स्पेशल, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, हमें बताइए। और स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।